एक दिन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, कुछ लोग बहुत बड़े बड़े पाप करते हैं, फिर भी उन्हें कभी पाप का फल नहीं मिलता, ऐसा क्यों? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, आओ अर्जुन, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो इस प्रश्न का उत्तर स्वयं देगा। बहुत समय पहले एक धर्मप्रिय राजा था। एक दिन उसने अपने राज्य में एक यज्ञ आयोजित किया और सभी ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। जब सभी ब्राह्मण पंक्तियों में बैठकर भोजन कर रहे थे, तब राजा स्वयं भोजन परोसने पहुंचे। पंक्ति के अंत में बैठे एक ब्राह्मण को राजा ने स्वयं भोजन परोसा। उसी समय आकाश में से एक चील मरे हुए सांप को अपने पंजों में दबाए उड़ रही थी। संयोगवश उस मृत सांप के विष की कुछ बूंदें नीचे गिरकर उस ब्राह्मण के थाल में पड़ी। ब्राह्मण ने अज्ञानवश वह भोजन खा लिया और कुछ ही क्षणों में उसकी मृत्यु हो गई। यमराज स्वर्ग से यह दृश्य देख रहे थे। उन्होंने विचार किया, किसका दोष है? ना तो वह ब्राह्मण दोषी था, ना राजा जिसने सद्भावना से भोजन परोसा, ना चील जो केवल अपना आहार ले जा रही थी, और ना ही सांप जो पहले ही मर चुका था। यमराज को किसी में भी अपराध नहीं दिखा। समय बीत गया। कई महीनों बाद कुछ ब्राह्मण उसी राजा से मिलने राजमहल की ओर जा रहे थे। मार्ग में उन्हें एक स्त्री मिली। उन्होंने उससे राजमहल का रास्ता पूछा। वह स्त्री व्यंग्य स्वर में बोली, वही राजा जो ब्राह्मणों को भोजन में जहर देता है। बस इतना कहते ही यमराज ने उस स्त्री को ब्राह्मण हत्या का दोषी घोषित कर दिया। यमदूत आश्चर्यचकित होकर बोले, प्रभु, इसने तो किसी की हत्या नहीं की, केवल एक बात कही, फिर यह दोषी कैसे हुई? यमराज शांत स्वर में बोले, राजा, चील, सांप किसी ने भी जानबूझकर पाप नहीं किया, पर इस स्त्री ने निंदा में सुख पाया। यही पाप का वास्तविक बीज है। जहां किसी के पतन की बात करने में मन को आनंद मिले, वहीं से पाप जन्म लेता है। याद रखो अर्जुन, पाप केवल कर्म से नहीं होता, भावना से भी होता है। और जब मन किसी के दुख या पतन से सुख अनुभव करने लगे, तो समझो आत्मा के पतन की शुरुआत हो चुकी है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।